प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम कल के ही चर्चा को जारी रखेंगे। जैसे कि कल हमने आदिकालीन कवि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई और साथ ही पृथ्वीराज रासो पर चर्चा की थी और आचार्य शुक्ल के अनुसार उसकी प्रामाणिकता, उसकी संदिग्धता जैसे पहलुओं को जो है चर्चा का विषय बनाया गया था। इसी चर्चा को आगे जारी करते हुए देखिए, रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं भी नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। तनयश्चंद्र राजस्य चंद्रराज इवाभवत् संग्रहम सुवृत्तानामिव व्यधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वह राज बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्र कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद बरदाई नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज, इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भनंत तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों को की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली से दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूप में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मागध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का तो जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई।
उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चंद बरदाई, उनके पुत्र गुणचंद, जल्लचंद, जलचंद के पुत्र सीताचंद, उनके पुत्र वीरचंद, वीरचंद के पुत्र हरिचंद, हरिचंद के पुत्र रामचंद्र, और रामचंद्र के पुत्र देखिए विष्णुचंद, उद्धरचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास, और इनमें से बुद्धचंद के पुत्र देखिए खेमचंद, गोविंदचंद, और गोविंदचंद के पुत्र देखिए जयचंद, मदनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद, चौथचंद, बेनीचंद, और आगे देखिए गोकुलचंद, वसुचंद, लेखचंद, और गोकुलचंद के पुत्र देखिए कर्णचंद, और कर्णचंद के पुत्र कर्णचंद के पुत्र देखिए गुणगंगचंद, मोहनचंद, और मोहनचंद के पुत्र रामेश्वर, रामेश्वर के पुत्र गंगाधर, गंगाधर के पुत्र भगवान सिंह, भगवान सिंह के पुत्र कर्म सिंह, कर्म सिंह के पुत्र माथुर सिंह, माथुर सिंह के पुत्र वाघ गोविंद सिंह, उनके पुत्र मान सिंह, मान सिंह के पुत्र विजय सिंह, विजय सिंह के पुत्र आनंद राय जी, और आनंद राय जी के पुत्र आशो जी, गुमान जी, कर्णिदान जी, जयतमल जी, बीरचंद जी, और इनमें कर्णिदान जी के दो पुत्र हुए घमंडी राम जी, बुद्ध जी, और घमंडी राम जी के पुत्र है वृद्धिचंद जी, और उनके पुत्र है नानू राम जी। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गए, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे, और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जलह गुण बावरो मुन समुंद ससभान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिसको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। ये पद देखिए, प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भी प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारी पायन सुरन के सुर सहित स्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में हो चंद चारु नवीन, भूप पृथ्वी राज दिनो तिने ज्वाला देश, तने ताके 4 किनो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुणचंद ता सुत शील चंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्यात, आगरे रही गोपचल में रैयो तासुरवीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट गंभीर, कृष्णचंद उदारचंद जू रूपचंद सुभाय, बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाय, देवचंद प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरजचंद मंद निकाम। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो के प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, वह और भी उटपटांग और रद्दी है। अब आगे देखते हैं। भट्ट केदार मधुकर कवि।
जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश का नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा है, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दो ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो गहरवारों राठौड़ों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राज्य काशीराज कहलाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दी देव या परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। अगले कवि हैं जागनिक, संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाड़ थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल अर्थात उदय सिंह के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलहैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरिस लो कूकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरतापूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरीच आदि देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र है, यह केंद्र माना जाता है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आला खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत
जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। अब इसके बाद चर्चा करते हैं श्रीधर नामक कवि के। इन्होंने संवत 1454 ईस्वी में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया गया है, देखिए। ढई ढमई ढमढमकार ढंकार ढोल ढोली जंगिया, ढई ढमई ढमढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर करई रन सहनाई समुहिर सरस रसी समरंगिया, कल कलही काहल कोड़े जल कवि जल रवि कुमल कायर थरहरई, संचरई शक सुरतान साहन साहसी सभी संग्राई। इसके बाद देखते हैं फुटकल रचनाएं। शुक्ला जी के अनुसार जिस साहित्य को फुटकल साहित्य कहा गया या फुटकल रचनाएं कहा गया, उस पर अब चर्चा करते हैं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता के बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा सा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति के पदावली में उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अब देखते हैं खुसरो। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 अर्थात 1192 ईस्वी के नववर्ष वर्ष पीछे अर्थात संवत 1340 के आसपास अमीर खुसरो ने रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई थी। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे, अर्थात ये जनता से बहुत ज़्यादा जुड़कर थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण भाषा जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौर सेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल या ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियों, मुकरियों और दो शकुनों
में मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू से निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों के कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात खुसरो के नाम पर अन्य साहित्यकारों ने भी रचना की है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली देख लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय में हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सूरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख्य परंपराओं के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न है। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घरी घर में, चला समया के स्थान पर चलिया चलिया समाइया, उन्हीं आई के स्थान पर उनमें भी आई झुकाई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इट्ठ बसिट्ठ आदि रूप ईट इष्ट इट्ठ ईट बसीट विश्रिष्ट बसिट्ठ विशिष्ट बसीट हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल के बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां दोहे गीत दिए जाते हैं। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। इसका उत्तर है आकाश। ये पहेली है। और एक और देखिए, एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। और यहाँ देखिए दिया और बत्ती किस तरह से, देखिए सांप को जो है बत्ती के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए।
इसका जवाब है या इसका उत्तर है पायजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा मुँह देखो तो सूझेगा। अर्थ तो इसका बूझेगा मुँह देखो तो सूझेगा, और इसका उत्तर है दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा का रूप देखिए। चूक भई कुछ वासो ऐसी, चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगराज्यो पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ मास में जाके छेद। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगराज्यो पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ मास में वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ मास में वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में है। देखते हैं। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। तन मेरो मन पियू को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन हुई चहुदेस। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। कैसे गर दीनी कस मोरी माल। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। कैसे गर दीनी कस मोरी माल। सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहे डस डस जाए। और आगे देखिए। हजरत निज़ामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर। हजरत निज़ामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर। जोई जोई ध्यावे, तेई तेई फल पावे। मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। जे और ये देखिए। जे हाल मिसकी मगुन तगापुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ। की ताबे हिजरा न दारम, न ताबे हिजरा न दारम ऐजा। न लेहू काहे लगाए छतियाँ। ऐ हाल मिसकी मकुन तगापुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ। की ताबे हिजरा न दारम ऐजा। न लेहू काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज जू जुल्फ, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ। व रोजे वसलत चू उम्र कोतह। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। इसके बाद देखिए विद्यापति पर हम चर्चा करते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। बंग अर्थात बंगला। सर जॉर्ज क्रिएशन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। अर्थात बिहारी और मैथिली हिंदी से अलग भाषा है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली, वोक्यूबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी, इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली आसानी से समझते हैं। बनारस,
गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल आइल, गयल गईल, हमरा तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अर्थात विद्यापति के ये पद श्रृंगारिक तो है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, और उसी रूप में वे लोग गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सूरदास के साहित्य को भी वे आध्यात्मिकता से जोड़ना नहीं चाहते। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ वर्तमान थे, के यहाँ रहते थे। उनके दो पद दिए गए। देखिए, सरस बसंत समय भल पावली, सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे। सपनहु रूप वचन एक भाषीय, सपनहु रूप वचन एक भाषीय, मुख से दूरी करु चीरे। सपनहु रूप वचन एक भाषीय, मुख से दूरी करु चीरे। तोहर बदन सम चांद होती नाही, तोहर बदन सम चांद हो अति नाही, कयो जतन बिहकेला। तोहर बदन सम चांद होती नाही, कयो जतन किह बिहकेला। कै बेरी काटी बनावल नौकै, कै बेरी काटी बनावल नौकै, तैयो तुलित नहीं भेला। लोचन तुअ कमल नहीं भय सक, लोचन तुअ कमल नहीं भय सक। से जग के नहीं जाने, से फिर जाय लुकै लन्ह जलमह, पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुनु बर जोवती, भन विद्यापति सुनु बर जोवती, ईसम लक्ष्मी समाने। भन विद्यापति सुनु बर जोवती, ईसम लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देवी प्रति माने। और एक पद देखिए, काली कहल, काली कहल पिय सांझ ही रे, काली कहल पिय सांझ रे, जाइबी मई मारू देश। काली कहल पिय सांझ ही रे, जाइबी मई मारू देश। मोहे अभागिली नहीं जानल रे, मोहे अभागिली नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी बेश। काली कहल पिय सांझ ही रे, जाइबी मई मारू देश। मोहे अभागिली नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी बेश। हृदय बड़ दारुण रे, हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहरी न जाय। हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहरी न जाय। एक शयन सखी सूतल रे, एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलब निशि भोर। एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलब निशि भोर। न जानल कत खन तजी गेल रे, न जानल कत खन तजी गेल रे, बिछुरल चकवा जोर। सूनी सेज पिय सालई रे, सूनी सेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोए आजी। सूनी सेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोए आजी। बिनती करो
सहेलिन रे बिनती करहूँ सु सहेलिन रे मोहि देहि अगिहर साजी। बिनती करहु सु सहेलिन रे मोहि देहि अगिहर साजी। विद्यापति कवि गायल रे विद्यापति कवि गायल रे आवी मिलत पियतोर। लखीमा देई बर नागर रे लखीमा देई बर नागर रे राय सिंह सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया था और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से, अर्थात लगभग जो है मुसलमानों का आधिपत्य जो है भारत के उत्तरी भाग पर स्थापित हो गया था। और इससे पहले मुसलमानों के आधिपत्य की स्थापना से पहले हिंदू राजा अपना शौर्य दर्शाने के लिए, अपना पराक्रम दर्शाने के लिए अपने ही पड़ोसी राजा से विभिन्न कारणों से या कभी बिना कारणों से भी लड़ते थे। वह सब जो है अब थम गया था, क्योंकि उनमें अब उस शक्ति का संचार नहीं था और जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। अर्थात जनता का मोह भंग जो है राजाओं से या राजशाही से हो गया था और उनकी विचारधारा दूसरी ओर हो रही थी। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ तो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। अर्थात इससे पहले जो है मुसलमान जब नहीं जम पाए थे, तब तक जो है मुसलमानों को जो है छोटी मोटी लड़ाइयों में या युद्धों में जो है हराकर वीरतापूर्ण जो है प्रयास होने लगा। किंतु जब मुसलमान पूरी तरह से वर्चस्व की स्थिति में आ गए थे, तब जो है राजाओं को एवं जनता को भी लगा था कि अब इनके विरुद्ध जो है अपने धर्म को बचाने के लिए वीरतापूर्ण प्रयत्न काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए और कोई दूसरा मार्ग जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें अपनाना चाहिए। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी है या यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी हुई नहीं मानते। अर्थात जो प्रवृत्ति या धारा मुख्य धारा थी, आगे समय परिस्थिति बदल जाने पर वह पूर्णतः खत्म नहीं हुई, वह किसी न किसी रूप में लघु धारा के रूप में प्रवाहित होती रही, निरंतर प्रवहमान वह रही। पूरी तरह से वह समाप्त नहीं हुई, पूरी तरह से उसका खात्मा या समाप्ति कभी भी नहीं हुई। हम देखते हैं वीरता से पूर्ण रचनाएं भूषण के काव्य में हमको मिलती है। 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास जो है मराठों या मराठा स्वराज्य शक्ति का जो विस्तार हुआ, जो उत्थान हुआ, और उसी समय मुगलों से या फिर यवनों से संघर्ष करते छत्रसाल बुंदेलखंड के, इनकी प्रशस्ति में भी जो है वीरता से पूर्ण कविताएं जो है लिखी गई। अर्थात वीरता से संबंधित रचनाएं रीतिकाल में भी नहीं थमी। और यही देखिए भक्ति काल में जहाँ पर भक्ति से संबंधित साहित्य की ही प्रचुर मात्रा में लिखा गया, उस समय भी राणा प्रताप के शौर्य को दर्शाती हुई कई रचनाएं हमको राजपूताने के साहित्य में मिल जाएंगे। और आधुनिक काल में जब हम देखते हैं तब भी जो है हमको
सुभद्रा कुमारी चौहान में जो है वीरता से पूर्ण रचनाएं हमको मिल जाती है। वे लिखती है, वीरों का कैसा हो वसंत, भूषण अथवा कभी चंद नहीं, बिजली भर दे वे छंद नहीं, है कलम बनी स्वच्छंद नहीं, अब हमें बतावे कौन रहंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर जो है वीरों का वसंत किस प्रकार हो, युद्ध किस प्रकार से किया जाए, इस पर जो है चर्चा की गई है। यह भी जो है वीरतापूर्ण कविता ही है। और आधुनिक काल में जो है वीर भाव को उत्साह से जोड़ दिया गया और अंग्रेजों की दासता के समय, दशकों की दासता के समय, लगभग 150 से 200 सालों की दासता के समय सोई हुई जनता को जगाने के लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे कवियों ने जो है, और माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, कैदी और कोकिल कविता, उत्साह का संचार करती हुई रचनाएं लिखी गई, जिसे सीधे सीधे वीर रस की कविता नहीं किंतु उत्साह की कविता कहा जा सकता है। और अंग्रेजों के समय या फिर जिस युग में ऐसी उत्साह का संचार करने वाली कविताएं लिखी गई, उस युग में उत्साह की ही आवश्यकता ज़्यादा थी, क्योंकि आम जनता जो है निरुत्साहित हो गई थी, हतोत्साहित हो गई थी। आम जनता में उत्साह का संचार करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी की रचना या फिर आगे चलकर रामधारी सिंह दिनकर आदि ने भी जो है इस प्रकार की रचनाएं जो है लिखकर हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल से चली आ रही उस परंपरा को संभाला है। यहाँ पर जो है आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।